नमस्कार साथियों, हिस्ट्री सीरीज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। यह लेक्चर सीरीज आपके जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम और स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले एग्जाम हैं उसमें आपकी हेल्प करेगी। आज हम इसमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का जो भी भारत में जो भी स्थल हैं, जो भी काल है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम यहाँ पर। ताम्रपाषाण संस्कृत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तांबा और पत्थर के औजार का प्रयोग। जब तांबा और पत्थर दोनों का औजार प्रयोग होने लगा तो उस काल को जो है हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक और जिस तरह हड़प्पा संस्कृति का पतन हो रहा था, दूसरी ओर भारत के विभिन्न भागों में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का उदय हो रहा था। 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच राजस्थान के दक्षिणी भाग के आहार और गिलुंद, ध्यान रखना है आपको, आहार यहाँ पर है और गिलुंद, आहार और गिलुंद जो है प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। आहार जो है राजस्थान की बनास घाटी में है। कहाँ है? बनास घाटी में। यहाँ गणेश्वर स्थल से तांबे का प्रयोग होता था। तांबे का प्रयोग आहार के लोगों ने किया। गणेश्वर जो है ये हड़प्पा सभ्यता के लिए भी जो तांबे का जो वो था सप्लाई था, उसके लिए ये मुख्य रूप से केंद्र था। आहार से तांबे की वस्तुएं अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, इसलिए इस आहार को ताम्रवती भी कहा जा सकता है, ताम्रवती भी कहा जाता है। आहार को क्या कहा जाता है? ताम्रवती। गिलुंद से पत्थर के फलक उद्योग पाए जाने का प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता है यहाँ पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। फलक उद्योग पत्थर का कहाँ मिला है? गिलुंद में मिला है। आहार की ताम्रपाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व तक चलती रही। ठीक है। 2200 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के मालवा में ताम्रपाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति दो चरण में विभाजित है। पहले चरण को क्या कहा जाता है? कायथा संस्कृति, और दूसरा चरण को कहा जाता है मालवा संस्कृति। पहला चरण कायथा संस्कृति और दूसरा चरण मालवा संस्कृति। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण की जोरवे संस्कृति का विकास हुआ। जोरवे को इस तरह लिखा जाता है, जोरवे संस्कृति, जो यहाँ के ठेठ देसी संस्कृति थी, यानी कि यह संस्कृति बाहर से अप्रभावित थी। जोरवे संस्कृति जो है ये प्रवरा नदी के तट पर बसी है। ठीक है, यहाँ पर विकसित हुई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। जोरवे संस्कृति के प्रमाण दायमाबाद, नेवासा और इनाम गांव। नेवासा का नाम अभी पाषाण कालीन में भी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि पाषाण कालीन जितनी भी संस्कृतियाँ थीं वो सामान्यतः नेवासा में पाई गई हैं। नेवासा, दायमाबाद और इनाम गांव तथा चंदौली से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है कांस्य की वस्तुएं। कांस्य की सभ्यता जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता को कांस्य की सभ्यता कहा जाता है, और जोरवे संस्कृति से भी हमें कांस्य की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये फैक्ट आपको याद में रखना है कि जोरवे से कांसा प्राप्त होता है। दायमाबाद से कांसे का बना एक रथ प्राप्त हुआ है, यानी कि रथ, बड़ा रथ नहीं, छोटा खिलौने जैसा रथ जिसे मनुष्य द्वारा खींचा जा रहा है। ठीक है, यह एक प्रतिकृति है खिलौने के रूप में जो प्राप्त हुई है। यहाँ से कांसे का बैल और अन्य पशु भी प्राप्त हुए हैं, या कह सकते हैं अन्य पशुओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ लोग गढ़ बनाकर रहते थे, अर्थात किला बनाकर रहते थे। गोलाकार, वृत्ताकार और आयताकार मकान बनाया जाता था। यहाँ से अनाज का कोठार भी प्राप्त हुआ है। अनाज जो है अलग रखा जाता था, जिसे कोठार कहा जाता है। यहाँ कलश समाधान की परंपरा भी थी। कलश समाधान में क्या होता है? मनुष्य को जलाने के बाद जो है, या उसकी जो भी शेष रहते हैं उसको कलश में रख के दफना दिया जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत में भी ताम्रपाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यहाँ 2300 से 900 ईस्वी तक यह संस्कृति चली। ब्रह्मगिरी, संगनकल्ली, पीकलीहल। पीकलीहल हमें नवपाषाण काल से भी मिला था, जहाँ पे जो है राख के ढेर मिले हैं, वहाँ से भी ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। पूर्वोत्तर काल में चिरान पटना के पास है, यहाँ से भी नवपाषाण काल के अवशेष मिले थे। यहाँ से ताम्रपाषाण के भी अवशेष मिलते हैं। वीरभानपुर से ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले थे, वहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जिस समय भारत में विभिन्न भाग ताम्रपाषाण युग से गुजर रहे थे, उस समय उत्तर पश्चिम में एक नई सभ्यता का उदय हो रहा था, जिसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति का उदय ताम्रपाषाण संस्कृति के काल के बाद में हुआ था। ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता हम देख लेते हैं। सबसे पहला विशेषता है गेहूं, चावल, रागी और बाजरा उगाया जाता था। यहाँ पर लोग पशुपालन का कार्य करते थे, किंतु घोड़े से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना है, घोड़े से परिचय
भारत में आर्यों के आगमन के बाद होता है, ठीक है। ना तो हड़प्पा में और ना ही ताम्रपाषाण काल में घोड़े का कोई प्रमाण मिलता है। यहाँ पर लोग लाल या काला मृदभांड प्रयोग करते थे, ठीक है। रेड एंड ब्लैक वेयर, आरबीडब्ल्यू संस्कृति, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर पीजीडब्ल्यू संस्कृति, यहाँ पर आरबीडब्ल्यू संस्कृति पाई जाती है। इसको आपको ऐसे याद रखना है। हालांकि विभिन्न ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में आपसी सांस्कृतिक समन्वय नहीं था। जैसा कि हमने देखा जोरवे संस्कृति जो है वो स्वतः विकसित हुई थी, ठेठ देशी थी। वैसे ही चिरांद और अन्य संस्कृतियां भी थी, इनमें आपस में समन्वय नहीं था। हालांकि ये सब लगभग एक साथ एक समय में विकसित हुई हैं। मालवा से चरखा और तकली प्राप्त हुआ है। चरखा और तकली प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कपास उगाया जाता था और वस्त्र बनाए जाते थे। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मालवा में वस्त्र बनाए जाते थे। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र से कपास, सन और सेमल के धागे प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है बुनाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था। ताम्रपाषाणकालीन शिल्पों में हम बुनाई का नाम ले सकते हैं। इस काल में मुख्य रूप से तांबे और पत्थर के औजार मिलते हैं और यही औजार बनाए जाते थे। दायमाबाद इनाम गांव में जोरवे संस्कृति लगभग 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। लोग वृत्ताकार झोपड़ी में रहते थे, हालांकि विशिष्ट वर्ग आयताकार झोपड़ी में रहता था। कहने का मतलब जो आयताकार झोपड़ी में रहता था वो विशिष्ट था और सामान्य लोग गोलाकार झोपड़ी में रहते थे, ठीक है। ये हमें उस समय का जो सामाजिक विभाजन होता है उसका ये अनुभूति कराता है। इनाम गांव से अनाज का एक कोठार प्राप्त हुआ है। कोठार में अनाज स्टोर किया जाता था। लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव से मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर देखिए हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी पूजा के लिए, ठीक है। तो मूर्ति पूजक समाज का जो साक्ष्य है वो हमें ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के दौरान भी मिलता है। वैदिक काल के लोग चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर्स। और महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर गाड़ते थे। मृतकों को जिसका सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ करके दफनाया जाता था, जैसे कि आजकल जलाते समय मृतक का पैर दक्षिण की तरफ और सर उत्तर की तरफ किया जाता है। इसके अलावा कलश समाधान का भी प्रचलन था, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। दक्षिण भारत में मृतकों को पूर्व पश्चिम दिशा में लिटाकर गाड़ दिया जाता था। यह ध्यान देने की बात है कि दक्षिण भारत में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखने के बजाय पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिम भारत में जहाँ पूर्ण समाधान का प्रचलन था, वहीं पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल आया, वह नव ताम्रपाषाण काल कहा गया, क्योंकि दक्षिण भारत में नव पाषाण संस्कृत के साथ ही साथ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत भी आई। इस स्थिति में दक्षिण भारत की जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है वह एक विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि वह नवपाषाणकालीन संस्कृति के साथ साथ चली। दक्षिण भारत में बड़े बड़े गांव इसी संस्कृति में बने, जो आगे चलकर महापाषाणकाल संस्कृति के रूप में इनका उद्भव हुआ। ये एक विशिष्ट संस्कृति है महापाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाण संस्कृति क्या है? इसमें जो है समाधान के जैसे एक शव दफनाया गया अगर, ठीक है, तो इसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसी को महापाषाण संस्कृति के नाम के रूप में जाना गया। इसका प्रमुख लक्षण यही था। यहाँ पे दिया हुआ इस संस्कृति के लोग मृतकों के कब्रों के पास बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे और ये लोहे के प्रयोग से भी परिचित थे। यानी कि महापाषाण काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, जो कि ताम्रपाषाण काल में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य सभ्यता थी। यहाँ के लोग धूसर और गैरिक मृदभांड प्रयोग करते थे। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। ताम्रपाषाण काल के लोग काले और लाल, रेड एंड ब्लैक वेयर्स का प्रयोग करते थे, यानी RBW। वैदिक काल के पश्चात काला पॉलिशदार मृदभांड प्रयोग किया जाने लगा। अब यहाँ पर हम प्राचीन कालीन संस्कृतियाँ और उसके अनुमानित काल के बारे में देख लेते हैं। गणेश्वर संस्कृति ये हुई थी 2800 BC से 2200 BC तक। राजस्थान में गणेश्वर स्थान था। आहार संस्कृति गिलुंद में थी, ये भी राजस्थान में है। कायथा संस्कृति MP में थी और मालवा संस्कृति MP में थी। कायथा जो है ये मालवा संस्कृति का प्रथम चरण था और मालवा संस्कृति ये द्वितीय चरण थी। ये आपको ध्यान में रखना है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में थी। ये क्या थी? ये ठेठ देशी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता तक देख लिया है।
आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी सवाल होंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। धन्यवाद।